बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद फ़िकता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लतीफ़ाबाद, हैदराबाद। आज मैं कोरोना वायरस के ऊपर ये तीसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ और इस लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि वो लोग जो कोरोना वायरस को समझते हैं या उनको समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस है क्या और किस तरीके से फैलता है। इसमें हम कोरोना वायरस हमारी बॉडी के किस आर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करता है और कोरोना वायरस की टेस्ट कैसे होती है, फैलता कैसे, और कुछ और चीज़ें जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस बेसिकली जो नाम है इसका वो क्राउन लाइक शेप के लिहाज से दिया गया है। कोरोना वायरस शेप क्राउन लाइक होने की वजह से इसका नाम रखा गया है कि ये कोरोना वायरस है। और ये जॉन अल्मेदा और डेविड ट्रायल ने ये पहली मरतबा आइडेंटिफाई किया था 1968 में। फर्स्ट टाइम ये कोरोना वायरस जो है वायरस की फैमिली के अंदर इंक्लूड किया गया था और ये नेचर जर्नल में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश भी हुआ था कि कोरोना वायरस है क्या, ये किस तरीके से जो है इसकी स्ट्रक्चर है। सो कोरोना वायरस जो नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो इसके टोटल इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 to 14 डेज। तकरीबन 1 से 14 दिन के अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली हावी हो जाता है, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है या हमारी बॉडी इसको ख़त्म कर देती है। तो जो पहले पहले 1 से 3 दिन होते हैं, पहले वाले इन्फेक्शन के फर्स्ट 3 डेज जो होते हैं, उन 3 डेज में ज़्यादातर जो है फ्लू का होना, ज़्यादातर जो है बॉडी के अंदर फीवर का रहना और थ्रोट के अंदर पेन स्टार्ट होना और थोड़ा सा इरिटेट फील करना या थोड़ा सा थका हुआ फील करना, ये ज़्यादातर जो है पहले 1 से 3 दिन के सिम्टम्स के अंदर होता है। और ये तकरीबन 80% जो पेशेंट होते हैं ये ज़रूर होता है उनमें। 100 में से 100 पेशेंट हैं तो उसमें से 80 पेशेंट के अंदर ये ज़रूर होता है। 20 पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम भी नहीं होता। और दूसरा है तकरीबन 4 से 9 दिन जो पीरियड है, ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, फिर हमारे लंग्स के अंदर डैमेज करता है, फिर लंग्स से ये ब्लड के अंदर चला जाता है, फिर ब्लड से ऑर्गन्स की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, उनको भी नुकसान देता है। तो हमारे लंग्स को डैमेज करता है और लंग्स को डैमेज करने के बाद शॉर्ट ब्रीदनेस स्टार्ट हो जाती है, सांस की दुश्वारी होना स्टार्ट हो जाती है, हेडेक होता है, फीवर बढ़ जाता है और पेन वाली कैफियत होती है, फटीक वाली कैफियत होती है। ये तमाम चीज़ें बॉडी के अंदर जो है इसका ये तकरीबन 14% पेशेंट्स के अंदर होता है, सब के अंदर नहीं होता। और जबकि 8 to 15 डेज वाला जो टाइम पीरियड होता है, तो ये 8 to 15 डेज वाला जो टाइम पीरियड होता है ये क्रिटिकल होता है उन पेशेंट्स के लिए जिनमें सिम्टम ज़्यादा होते हैं, जिनमें सिम्टम बॉडी रेजिस्ट नहीं करती, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिनकी कुव्वत मदाफत बचाव वाला सिस्टम, प्रोटेक्शन डिफेंस सिस्टम कम होता है, वो ज़्यादातर इस बीमारी के अंदर मर भी सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। और वो ज़्यादातर इन सिम्टम्स में 8 to 19 डेज के बाद चांस होता है कि इसको वेंटिलेशन पे रखा जाए, वेंटिलेटर्स पे रखा जाए, ऑक्सीजन की एडिशनल सप्लाई उसको दी जाए या उसकी डेथ होने के भी चांस होते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा था कि कुछ ऐसी डिजीज, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उनमें कोई सिम्टम जाहिर नहीं होता, तो ज़्यादातर सिम्टम ना होने के भी चांस होते हैं कि कोरोना वायरस का वायरस उसकी बॉडी के अंदर हो, मगर वो इतना तगड़ा, इतना ताकतवर हो कि वो उसको रिस्पॉन्स करते करते उसको किल कर दे, उसको मार दे, उसको जो है कोई ऐसी स्पेस नहीं दे। तो 3 वीक्स जो होते हैं, 3 वीक्स जो होते हैं, ये क्रिटिकल होते हैं किसी भी कोरोना वायरस पेशेंट के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो बंदा जब इस डिजीज़ के अंदर मुब्तला हो तो अपने घर के अंदर रहे, अपने जो घर वाले हैं उनसे दूर रहे, इवन अपने रूम के अंदर क्वारंटाइन कर ले अपने आप को और किसी और के कंटेक्ट में नहीं आए और कंटिन्यूसली वो प्रिकॉशंस ले, जो मैं आगे चल के बताता हूँ कि कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें ज़्यादातर कोरोना वायरस होने या ना होने दोनों कंडीशंस में हमें लेनी। और उसके बाद जो है ज़्यादातर अगर 21 दिन तक अगर सिम्टम जाहिर नहीं होते,
तो उस बंदे का दोबारा टेस्ट किया जाता है, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको रिलीज किया जाता है और उसको जो है डिस्चार्ज किया जाता है। अगर जो है इसके अंदर सिम्टम्स नहीं है, कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी रखा जाता है, उसको क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन के लिहाज से हम उसको रखकर हम दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो भले ही उस चीज को सपोर्ट कर रहा है, मीन्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर दूसरे लोगों की तरफ जो है ट्रांसमिशन हो सकती है उस लिहाज से। तो कोरोना वायरस की जो टेस्ट है वो दो तरीकों से होती है। एक बाय हेल्प ऑफ कॉटन स्वाब। कॉटन स्वाब मीन्स एक टेस्ट के लिए एक बड होता है और वो नेजल कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, नाक के अंदर एक स्पेस के अंदर डालने के बाद वहां से सैंपल लिया जाता है कि वायरस का टेस्ट है या नहीं है। या उसके बाद सेम टाइप की ट्यूब मुंह के अंदर डाली जाती है ऐसे, और हलक से थ्रोट से जो है हम ज्यादातर जो है सैंपल्स ले रहे होते हैं। इन दोनों टाइप के सैंपल्स को हम लेकर लेबोरेटरी के अंदर रखते हैं। लैब के अंदर लाने के बाद जो है हम जो है पीसीआर टेस्ट की मदद से, इसकी मदद से पीसीआर टेस्ट की मदद से हम डायग्नोसिस करते हैं क्या उसकी बॉडी के अंदर वो वायरस मौजूद है या नहीं है। अगर वायरस मौजूद है तो वो हम जो है पॉजिटिव कहते हैं, अगर वायरस मौजूद नहीं है तो नेगेटिव कहते हैं। और दूसरा तरीकेकार ये है कि किसी भी बंदे की बॉडी के अंदर अगर ब्लड के अंदर वायरस चला गया है, तो ब्लड ने उसके अगेंस्ट में कुछ केमिकल सेक्रेट किए हैं, उन केमिकल्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। अगर वो एंटीबॉडीज उसकी ब्लड के अंदर अवेलेबल है तो उसका मतलब क्या है कि वायरस उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, और जितने तक वायरस खत्म नहीं होगा इतने तक उसको क्वारंटाइन किया जाता है। तो दो टेस्ट हैं, दो तरीकेकार हैं। एक बाय द हेल्प ऑफ कॉटन स्वाब, हम वायरस को कलेक्ट करके उसकी पीसीआर करके आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा होता है ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज, या हम उस वायरस के अगेंस्ट में कितना रेजिस्टेंट करते हैं, कितना जो है केमिकल रिलीज करते हैं, उन केमिकल सिक्रिएशंस को चेक करने की कोशिश करते हैं by the help of antibodies. So virus effect on almost all part of our body. First attack is your lung, then from lungs to blood, from blood to each and every part. Means you can see the nasal cavity, lungs, ileum, heart, eyes, liver, bladder, kidney, pancreas, brain, prostate gland, placenta. Means it effect on almost all type of organs that are present in your body. Means most important visceral organs that affected by this virus. Main protection is this one: wear mask. You can see, wear mask. Mask is necessary. Use sanitizers and hand wash. And other one is especially use the mask and especially wear the gloves, hand gloves. And sneezing should be covered with this one, in this way. और उसके बाद जो है अगर जो है उसको कवर भी करते हैं आप इस तरीके से, या उसके बाद जो है आप हाथ से जो है उसको टिश्यू पेपर से भी कवर कर सकते हैं। तो मास्क कवर करना चाहिए, और उसके बाद जो है हैंड वॉश यूज करना चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए, साबुन से धोने चाहिए, बार बार धोने चाहिए, क्योंकि हाथ धोने से ही हमारा प्रोटेक्शन है, किसी और चीज से नहीं है। डेंजर कंडीशन क्या है? क्राउड है। कोशिश करें कि क्राउड से बचें, और क्राउड से अगर बच सकते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस वायरस की आइडेंटिफिकेशन जो चाइना में हुई थी वो 2019 जो है 7 दिसंबर पे हुई थी, और ये वॉन के अंदर हुई थी। फिर उसके बाद सिम्टम्स का ये जो कंडीशंस हैं ये बढ़ती गई। 31 दिसंबर के ऊपर जो है ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये कोरोना वायरस जो है, और इसका डीएनए टेस्ट भी किया गया। फिर उसके बाद इस साइंटिस्ट ने, जियोलॉजी साइंटिस्ट ने, इसने जो है डीएनए सीक्वेंस के लिहाज से इसको आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद आगे चल के जनवरी 24 में कोविड 19 के नाम से जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया, और कहा गया कि ये वाइल्ड लाइफ से, वाइल्ड ऑर्गेनिज्म से ये ट्रांसमिट होता है, जैसे पेट है, बर्ड्स हैं, या मेमल्स हैं, या दूसरे जानदार हैं। फिर उसके बाद ये डिफरेंट और जगहों पे भी चाइना के एरियाज में आइडेंटिफाई हुआ। फिर 30 जनवरी को WHO ने इसको पेंडेमिक कहा कि भाई दुनिया में कहीं पे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, कहीं पे भी ये जो है पाया जा सकता है, ये स्प्रेडिंग है, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। फिर उसके बाद कोविड 19 के चाइना ने एक बड़ी हॉस्पिटल भी बनाई
जो तकरीबन